So just started recording. तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवत गीता के जो पहले 6 चैप्टर हैं वो कर्म योग के बारे में, कैसे कर्म योग से भक्ति की तरफ जाया जाता है ना, बेसिकली दैट। और आखिरी 6 चैप्टर जो हैं वो ज्ञान योग के बारे में, कैसे ज्ञान योग से भक्ति की ओर जाया जाता है ऐसे। और फिर जो ये जो बीच के चैप्टर है वो भक्ति के बारे में है ना। तो कर्म योग से भक्ति, ज्ञान योग से भक्ति, बट जो भक्ति है वो मेन एलिमेंट है ना। और आज का जो चैप्टर है उसका टाइटल है, क्या है टाइटल चैप्टर 9 का? हु विल टेल? Most confidential knowledge. मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज ना। सो और या फिर परम गुह्य ज्ञान है ना। तो भगवान परम गुह्य कहाँ से आया? अभी हम श्लोका नंबर 9.2 पढ़ेंगे जिसमें भगवान बताते हैं राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। तो राजगुह्यम मतलब किंग ऑफ द सीक्रेट नॉलेज है ना। तो भगवान जो अभी इस चैप्टर में रिवील करने वाले हैं दैट इज even more special. It's the most confidential knowledge that can ever be. तो आचार्य लोग बताते हैं कि जैसे पहले 6 अध्याय और लास्ट के 6 अध्याय और बीच के 6 अध्याय जो हैं वो राजा हैं, क्योंकि राजा बीच में चलता है, आगे पीछे जो लोग चलते हैं, सैनिक चलते हैं, लेकिन बीच में राजा चलते हैं। उसी प्रकार और ये जो 7 से लेके जो 12 चैप्टर हैं ये भक्ति है, तो ये राजा है। पर इसमें भी सबसे स्पेशल चैप्टर इसके अंदर डाला हुआ है, इसके सेंटर में है ना। 7 8 एक साइड पे हो गए और 9 बीच में है ना, और 10 और 11 सॉरी 7 8 एंड देन 9 10 11 12। सो 9th इज द चैप्टर जिसमें हमें सबसे कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मिलेगी। एंड 9.34 विच इज द लास्ट श्लोका ऑफ भगवत गीता चैप्टर 9, उसमें हमें वो नॉलेज मिलेगी जो कि सार है पूरी भक्ति का है ना। तो ये वाला जो चैप्टर है इसको परम गुह्य ज्ञान बोला गया है। आप कोई सोचेगा कि ये तो ज्ञान सभी के पास अवेलेबल है, तो परम गुह्य कैसे हुआ या मोस्ट कॉन्फिडेंशियल कैसे हुआ? द बुक इज अवेलेबल विद एवरीवन, एनीबडी कैन रीड इट। तो ये जो ज्ञान है ये रिवील किया जाता है। इफ वी आर क्वालिफाइड इट विल बी रिवील्ड टू अस, otherwise by just reading the book it cannot be understood just like that. तो इस चैप्टर में हम लोग वो क्वालिफिकेशन भी जानेंगे जिससे कि ये जो ज्ञान है हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान का जो ज्ञान है वो हम अपनी क्षमता से या फिर अपने कुछ एंडेवर से, एफर्ट से नहीं प्राप्त कर सकते। हमें भगवान अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं उतना ही जितना हम डिजायर करते हैं भगवान को जानना है ना। तो अभी हम ये चैप्टर 9 अगर आप 8.14 देखें, कनेक्शन बता रही हूँ चैप्टर 8 और 9 में। अगर आप 8.14 देखें श्लोका, कोई पढ़ेगा? 8.14 श्लोका पढ़ेगा कोई? राधा ब्रज सुंदरी प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। Yes. 8.14 अनन्य चेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। माता जी, should I read everything? मीनिंग पढ़ लो बस इसका। For one who always remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Partha, because of his constant engagement in devotional service. कोई हिंदी में पढ़ेगा इसको? अनुकंपिता माता जी हिंदी में पढ़ेंगी? Yes, माता जी। हरे कृष्ण। हे अर्जुन,
जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। yes. अभी नहीं, जो तात्पर्य नहीं पढ़ना माता जी, है ना। तो अनन्य, तो भगवान ने ये जो इस श्लोक में अनन्य शब्द का प्रयोग किया, तो कैसे अनन्य बने? अनन्य से मीनिंग जानते हैं ना, और कुछ नहीं, है ना। तो क्या है? अनन्य चेतः सततम, कैसे रहना है? हमेशा कैसी वाली चेतना रहनी है? अनन्य, मतलब कि केवल और केवल आश्रय जो है वो भगवान का होना चाहिए। हमारी जो कॉन्शियसनेस है, हम जनरली अभी कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कृष्ण याद आते हैं, पर पहले हम कोई चीज देखते हैं फिर कृष्ण याद आते हैं, यस ये कृष्ण को बिलोंग करती है। बट ऐसी चेतना कि कृष्ण के अलावा कोई चेतना नहीं हो, कोई हमसे कुछ कहे, कुछ बताए, तो हम ये जाने कि भगवान कह रहे हैं हमसे, भगवान परमात्मा रूप में उसके हृदय में बैठ के उसको इंस्पायर कर रहे हैं। तो हमेशा ऐसी चेतना रहे जिसमें भगवान कभी भगवान कभी ढके नहीं, है ना। भगवान का कभी भगवान भगवान ही नजर आए, है ना, हर सिचुएशन में, हर व्यक्ति में। तो अनन्य चेता, वो अनन्य भक्ति है। तो अब इस अनन्य भक्ति को कैसे डेवलप करना है, चैप्टर 9 इज अबाउट दैट, है ना। तो अभी हम जो पहले 2 श्लोक पढ़ेंगे, आज आई थिंक 2 ही कवर कर पाएंगे। उसमें क्या क्वालिफिकेशन है इसको प्राप्त करने का, वो जानेंगे, ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दं माधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृतं विप्रीते स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तं। नमामि विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके, तो हम चैप्टर 9 का फर्स्ट श्लोक अभी पढ़ते हैं। कौन रिपीट करना चाहेगा? आप में से जो लोग अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं तो प्लीज ऑन कर लीजिए वीडियो। ओके, माता जी मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़िए पढ़िए नीलम जी। श्री भगवान वाच श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमम् इदं तु ते गुह्यतमम् प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे प्रवक्ष्याम्यनुसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं ज्ञानं विज्ञानसहितं
यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. Yes. Should I read the word meaning? Yes. Shri Bhagwan Uvacha, the Supreme Personality of Godhead said, Idam, this, tu, but, te, unto you, guhya tamam, the most confidential, pravakshyami, I am speaking, anusuyave, anasuyave, to the non-envious, jnanam, knowledge, vijnana, realized knowledge, sahitam, with, yat, which, Gyatva, knowing, mokshase, you will be released, ashubhat, from this miserable material existence. The Supreme Personality of Godhead said, My dear Arjuna, because you are never envious of me, I shall impart to you this most confidential knowledge and realization, knowing which you shall be relieved of the miseries of material existence. So हम देखें तो material existence is always miserable, है ना. चाहे हम कितना भी अरेंजमेंट कर लें अपने आप को सुख देने का, लेकिन हमेशा हमें कोई ना कोई बीमारी, नहीं तो कोई किसी की मृत्यु या कुछ ना कुछ हमेशा ट्रबल करेगा, है ना. तो भगवान ने स्वयं जब भी जन्म लिया एज एन अपीयर हुए मटेरियल वर्ल्ड में, तो भी उन्होंने भी बहुत दुख सहे. जैसे भगवान राम ने, है ना, सीता जी ने, भगवान के भक्त जैसे पांडव, है ना, हमेशा बहुत कठिनाई में, बहुत दुखों में. तो ये इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल वर्ल्ड, है ना, कि वहां पर दुख है. और हम लोग क्या करते हैं, इस दुख को कम करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करने की कोशिश करते हैं. बट वो अरेंजमेंट्स जो होते हैं वो खाली स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स होते हैं, है ना, कुछ परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता है. तो यहाँ पे भगवान जो अब ज्ञान देने वाले हैं, उस ज्ञान हम लेंगे और साथ में उसको विज्ञान यानी उसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में उसको ढालेंगे, जिससे कि क्या होगा कि हम अपनी जो भी हमारा वी आर लिविंग अ वेरी बिकॉज मटेरियल लाइफ इज वेरी वेरी अनसर्टेन, वेरी मिजरेबल, तो उससे हम छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं. और एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे अर्जुन को कैसे एड्रेस किया भगवान ने, अनसूयवे करके एड्रेस किया, है ना. अनसूया हमने सुना है ना, एक हिस्ट्री में कैरेक्टर भी है अनसूया. तो अनसूया का अर्थ होता है जो किसी से भी एनवी नहीं करता, है ना. तो सो यहाँ पे अर्जुन को तो क्वालिफिकेशन क्या है, बिफोर वी इवन बिगिन, दैट इस ज्ञान को अगर हम एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वी शुड बी नॉन एनवियस. नॉन एनवियस मीन्स दैट इवन इफ वी से हम भगवान से एनवी नहीं करते हैं, बट हम अगर किसी से भी एनवी करते हैं, क्योंकि सभी भगवान के पार्ट एंड पार्सल हैं, तो हम भगवान से एनवी करते हैं, है ना. तो दैट द फीलिंग ऑफ नॉन एनवियसनेस शुड बी देयर, यू नो. या वी शुड बी ट्राइंग, हमें एफर्ट करना चाहिए कि हम we should be non-envious. So that is the first qualification to be able to receive this knowledge. Okay, पढ़िए, आगे पढ़िए. As a devotee hears more and more about the Supreme Lord, he becomes enlightened. This hearing process is recommended in the Srimad Bhagavatam. The messages of the Supreme Personality of Godhead are full of potencies, and these potencies can be realized if topics regarding the Supreme Godhead are discussed amongst devotees. This cannot be achieved by the association of mental speculators or academic scholars, for it is realized knowledge. The devotees are constantly engaged in the Supreme Lord's service. The Lord understands the mentality and sincerity of a particular living entity who is engaged in Krishna consciousness and gives him the intelligence to understand the science of Krishna in the association of devotees. Discussion of Krishna is very potent, and if a fortunate person has such association and tries to assimilate the knowledge, then he will surely make advancement towards
toward spiritual realization. Lord Krishna, in order to encourage Arjuna to higher and higher elevation in his potent service, describes in this 9th chapter matters more confidential than any he has already disclosed. तो गुह्य तमम टॉप मोस्ट सीक्रेट भगवान अब बताने वाले हैं यहाँ पे हमें। तो यहाँ पे भक्तों के संग और भक्तों से श्रवण करने का महत्व बताया जा रहा है। तो क्या होता है कि जब हम भक्तों से संग करते हैं तो हम भक्त क्या चर्चा करते हैं? भक्त कृष्ण के बारे में ही चर्चा करते हैं, कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करते हैं। और हम उनसे क्या सीखते हैं कि कैसे हम भगवान से कनेक्शन वापस जोड़ सकते हैं। हमारा कनेक्शन टूटा हुआ है भगवान से, कैसे वापस जोड़ें, है ना। तो वो हमें प्रोसेस बताते हैं। तो हम कॉन्स्टेंटली भक्तों से श्रवण करते रहते हैं, है ना। लाइक वी स्टार्टेड, हमने जब भक्ति की शुरुआत की तो हमने थोड़ा सा कुछ सुना, उसको जीवन में ढालने की कोशिश की, और फिर हम उसको भगवान ने जो भी भगवान इंस्पायर करते हैं भक्तों को कई बार हमें ऐसी चीज बताने को जिससे कि हमारी प्रोग्रेस हो। तो श्रवणम बहुत जरूरी है, और हम इस श्रवणम के द्वारा हम ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं, अगर उसको प्रैक्टिस करेंगे देन इट विल बिकम रियलाइज नॉलेज, है ना। यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ज्ञान एंड व्हाट इज विज्ञान? ज्ञान इज थ्योरेटिकल नॉलेज, है ना। विज्ञान इज रियलाइज नॉलेज, है ना, जिसको हमने जीवन में ढाल लिया और हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। फिर उससे क्या होगा, जब हम इसको जीवन में, जैसे ज्ञान तो ये है, जैसे हम आए क्लास में तो हमें पता लगा हरि नाम लेना चाहिए, है ना, ज्ञान के लेवल पर है। बट जब हमने उसको प्रैक्टिस किया तब वो कौन सी नॉलेज बन गया? मतलब कोई आपको बोला कि चैंटिंग से बहुत शांति मिलेगी आपको, थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट व्हेन यू इम्प्लीमेंटेड इट इन योर लाइफ then it became practical knowledge and you realize that yes, chanting brings me peace, मेरा stress कम हुआ, मेरा anger कम हुआ। तो so here in this chapter we will be given this knowledge and how to realize the path, how to realize it also. So सबसे important इसमें ingredient है कि हम A जो है association of devotees, that's very important in this. सो भगवान कृष्ण को अगर हम डिस्कस करते हैं तो हम डेफिनेटली स्पिरिचुअली आगे बढ़ते हैं। सो प्रभुपाद के एक्सर्प्ट में से एक पढ़ रही हूं मैं। प्रभुपाद का कोट है न्यू वृंदावन में, न्यू वृंदावन यूएस में एक जगह है, 1975 में लेक्चर है। प्रभुपाद कह रहे हैं गुह्य इज पॉजिटिव, गुह्य तरा इज कंपैरेटिव। So this Brahma Gyan, Brahma is Guhya, very confidential, because if you achieve Brahma Gyan, you immediately become the most important person in the material world. Brahma Bhuta. Paramatma is Krishna, or Supreme Personality of Godhead, situated in everyone's heart. So that is Guhya Taram. Jnana, the most confidential knowledge, is not sentiment. Vijnana Sahitam. It is science. You must know scientific knowledge theoretically and practically. When you really surrender, it is practical science. If you decide to surrender, that is called Sharanagati. Then you have learned then you have to learn the science how to become surrendered. That is Vigyan. Gyan means theoretical knowledge and Vigyan means practical knowledge. So we have to do it practically. We should not think, I have read Bhagavad Gita and Bhagavad, so I have become a devotee. No, you should practically demonstrate in your life that you are actually a devotee. That is Vijnana Sahitam. है ना? तो हम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं, लेकिन उससे भक्त नहीं बन जाएंगे, है ना। शिवेंद्र आंटी ठीक कह रहे हैं ना, ये गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ ली बस जी, 4 बार पढ़ ली जी मैंने तो पूरी, लेकिन उससे भक्त नहीं बने, है ना। कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, तो
केवल पढ़ने से भक्त नहीं बनेंगे, जो शास्त्र में लिखा है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है या भगवत गीता में लिखा है, उसको अगर जीवन में ढालेंगे तभी भक्त कहलाएंगे। तो ज्ञान के साथ विज्ञान यानी रियलाइज नॉलेज एज एन इम्प्लीमेंट करने के बाद जो रियलाइजेशन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। Okay, there is okay, we'll read further, then there are some more quotes. और कौन पढ़ना चाहेगा? वैशाली आप पढ़ोगे? हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Which श्लोक? The shlok number is 1, paragraph 3. Now the first verse. The very beginning. Okay. The very beginning of Bhagavad Gita. The very beginning of Bhagavad Gita, the first chapter, is more or less an introduction to the rest of the book. And in the second and third chapters, the spiritual knowledge described is called confidential. Topics discussed in the 7th and 8th chapter are especially related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they are called more confidential. But the matters which are described in the 9th chapter deal with unalloyed pure devotion. Therefore, it is called the most confidential. One who is situated in the most confidential knowledge of Krishna is naturally transcendental. He, therefore, has no material pangs, although he is in the material world. In the Bhakti Rasamrit Sindhu, it is said that although one who has sincere desire to render loving service to the Supreme Lord is situated in the conditional state of material existence, he is to be considered liberated. Similarly, we shall find in the Bhagavad Gita 10th chapter that anyone who is engaged in that way is a liberated person. Yes. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन के समान है, सेकेंड और थर्ड चैप्टर में जो ज्ञान बताया गया उसको कॉन्फिडेंशियल यानी गुह्य ज्ञान बताया गया। क्यों गुह्य है ज्ञान? चैप्टर सेकेंड में हमने क्या जाना जो गुह्य था? सीक्रेट था, कॉन्फिडेंशियल था। यस प्रीति जी। आत्मा के, हाँ, आत्मा के बारे में कि हम हाँ, मैं आई एम नॉट दिस बॉडी। हाँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो ये गुह्य ज्ञान है ना, सभी को पता ही नहीं है ना। तो सेकेंड एंड थर्ड चैप्टर को गुह्य ज्ञान बताया गया। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, डायरेक्टली जंपिंग टू 7th and 8th. The 7th and 8th chapters are related to devotional service, and because they bring enlightenment in Krishna consciousness, they call more confidential. तो 7वें और 8वें अध्याय में हमने भगवान के बारे में जाना कि भगवान जो है सूर्य की रोशनी देने वाले भगवान है, फल में जूस डालने वाले भगवान है ना। इस प्रकार से अनेक टेस्ट ऑफ वाटर, एसेंस बेसिकली। और 8th चैप्टर में भी हमने भगवान की अनेक ग्लोरीज के बारे में जाना। तो हमने कृष्णा के बारे में एनलाइटन हुए हम, तो इसलिए कॉन्फिडेंशियल है। अब 9th चैप्टर को में शुद्ध भक्ति के बारे में जान रहे हैं, है ना, अनन्य भक्ति के बारे में जान रहे हैं, तो इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल बोला गया। तो कोई भी इस मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज को जो जान जाएगा, उसको कोई भौतिक, ऑल्दो मटेरियल वर्ल्ड में दुख आएंगे पर वो दुखों में डूबेगा नहीं, है ना। तो भक्ति रसामृत सिंधु से कोट कर रहे हैं कि although one who has a sincere desire to render devotional service to the Supreme Lord is situated in conditional state of material existence, he is still to be considered liberated, है ना। तो हमें हो सकता है ये जो भक्ति प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति है, ऐसे लगता है कि ये तो इसकी लाइफ में भी इतने कष्ट आ रहे हैं, ये भी तो हमारे तरह है, उठता बैठता सोता खाता पीता सब कुछ है। लेकिन वो जो व्यक्ति है
ऑल्दो हमें भौतिक धरातल पे दिखाई दे रहा है, वो हमारे जैसे काम करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन वो लिबरेटेड व्यक्ति यानी मुक्त है ना। ऐसा दिख सकता है कि वो बद्ध है, पर वो मुक्त है, क्योंकि उसका डेस्टिनेशन फिक्स्ड है। ये जो शरीर उसका आपको दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा समय के लिए रहेगा और फिर वो भगवान के धाम जाएगा, पर चेतना से वो अभी भी भगवान के धाम में ही रहता है ना, इसीलिए नित्य मुक्त है वो व्यक्ति। ओके, लेट्स रीड फर्दर another paragraph. Next paragraph आप पढ़ोगे वैशाली? हाँ जी. Now this first verse has specific significance. The words idam janma, this ज्ञानम, jnanam, this knowledge refers to pure devotional service, which consists of 9 different activities: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping, praying, obeying, maintaining friendship, and surrendering everything. By the practice of these 9 elements of devotional service, one is elevated to spiritual consciousness, Krishna consciousness. When one's heart is thus cleared of material contamination, one can understand this science of Krishna. Simply to understand that a living entity is not material is not sufficient. That may be the beginning of spiritual realization, but one should recognize the difference between the activities of the body and the spiritual activities of one who understands that he is not the body. So very important here. तो हमने जो गुह्य ज्ञान सेकेंड और थर्ड चैप्टर में सीखा कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है ना। ये तो बेसिक फाउंडेशन हो गया है ना, भगवत गीता की शुरुआत में ये बता दिया गया। अब लेकिन क्या करना है उसके बाद? बात तो पता लगे कि मैं आत्मा हूं, ये शरीर जो है टेम्पररी है और ये शरीर मुझे छोड़ देना है। बट now if I am situated at the spiritual platform, what is my duty? तो यहाँ पे प्रभुपाद स्पेशली रेफर करेंगे जो ज्ञानम शब्द का प्रयोग किया, इदम ज्ञानम मतलब ये जो ज्ञान है वो शुद्ध भक्ति को रेफर करता है। और शुद्ध भक्ति को हमें मालूम है नवधा भक्ति, 9 डिवोशनल एक्टिविटीज जो हमने काफी अच्छे से उसमें भी पढ़ा था भक्ति वृक्षा में। तो जब हम सब बॉडीली कॉन्शियसनेस में है ना, और हम कुछ कर ही नहीं सकते उसका, हम खुद से उठ नहीं सकते इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से, है ना। तो ये जो 9 एक्टिविटीज हैं ये हमें उठाती हैं, हमें बॉडीली कॉन्शियसनेस से उठाकर हमें स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में धीरे धीरे लेकर आ जाती हैं। तो सबसे पहले तो हमें इनका सहारा चाहिए, चाहे आप सारी 9 करें या कुछ करें या फिर एक करें एटलीस्ट, है ना। तो जैसे श्रवणम कीर्तनम है सबसे इंपॉर्टेंट, जो पहली 2 हैं वो करें तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी जो चेतना है, अभी जो मैं अपने आप को ये शरीर समझती हूँ और शरीर के संबंधियों को ही और शरीर के ये आसपास जो एनवायरनमेंट है उसको ही सत्य मानती हूँ, वो धीरे धीरे धूमिल होने लगेगा, है ना। और मेरी जो ओरिजिनल चेतना है यानी मेरी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो मुझे समझ में आने लगेगी। तो इस प्रकार से जैसे जैसे हम इस स्थिति को पहुंचेंगे तो हमें भगवान के बारे में पता लग जाएगा। तो प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि केवल थ्योरेटिकली हम ये जान जाएं कि यहाँ हम शरीर नहीं है ना, हम आत्मा है, केवल ये थ्योरेटिकली जान जाएं, वो दैट्स नॉट इनफ। शुरुआत में ठीक है ये ज्ञान चाहिए, बट हम उस स्थिति तक पहुंचे, मतलब उसमें जिए। आत्मा होने के बाद हमारा क्या स्वरूप है, हमारा क्या दायित्व है, ये कैसे जाने, है ना। तो ये कैसे होगा, ये जो 9 प्रोसेसेस हैं डिवोशनल सर्विस के, उससे हम धीरे धीरे बॉडीली कॉन्शियसनेस से स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंचेंगे। ओके, और कोई रीड करना चाहेगा? शुभा जी, next couple of paragraphs can you read? Yes, Mataji. In the 7th chapter, we have already discussed the opulent potency of the Supreme Personality of Godhead, his different energies, the inferior and superior natures, and all this material manifestation.
Now in chapter 9, the glories of the Lord will be delineated. The Sanskrit word anuswaya, anasuya in this verse is also very significant. Generally, the commentators, even if they are highly scholarly, are all envious of Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Even the most erudite scholars write on Bhagavad Gita very inaccurately. Because they are envious of Krishna, their commentaries are useless. The commentaries given by devotees of the Lord are bona fide. No one can explain the Bhagavad Gita or give perfect knowledge of Krishna if he is envious. One who criticizes the character of Krishna without knowing him is a fool. So such commentaries should be very carefully avoided. For one who understands that Krishna is the Supreme Personality of Godhead, the pure and transcendental personality, these chapters will be very beneficial. Hare Krishna. Thank you. So, chapter 7th में हमने भगवान की पोटेंसीज जानी, 8th में भी भगवान की काफी सारी हमने ग्लोरीज के बारे में जाना, और एसेंशियली दिस वाज अबाउट कि अनन्य चेता कैसे मेंटेन करके रखें मृत्यु के समय, क्योंकि मृत्यु के समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो डिसाइड करता है कि हम भगवान के धाम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो हम देखते हैं पैटर्न है, जनरली चैप्टर जब शुरू होता है तो अर्जुन बोलते हैं और अर्जुन कुछ क्वेश्चंस बोलते हैं और फिर कृष्णा उनको आंसर करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप अभी देखें तो जैसे 7th चैप्टर में हुआ था वैसे ही 9th चैप्टर में हो रहा है। कृष्णा वेट नहीं कर रहे अर्जुन की कोई भी क्वेश्चन पूछने की। 9th चैप्टर में भी भगवान स्वयं ही ये जो लास्ट वाला श्लोक बोलने के बाद भगवान स्वयं ही बता रहे हैं, है ना, वेदेशु यज्ञेशु वाला श्लोक बोलने के बाद कि जो भक्ति कर रहा है उसको सबका फल मिल रहा है, वेदों का यज्ञों का सबका फल मिल रहा है ना। और अब he wants to tell us the most confidential knowledge, है ना, ये सब बताने के बाद, and he is starting all by himself, है ना, he is so enthusiastic, भगवान चाहते हैं कि हमें बताएं, है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी अब शिला प्रभुपाद के कुछ कोट्स पढ़ के फिर हमें अनसूया पे भी आएंगे इधर। Krishna is very strict, but the devotees are very lenient. Krishna does not want to even speak with the demons, but the devotees are so kind that they go to the demons and pray, kindly hear about Krishna. अच्छा, this is regarding अनसूयवे। अनसूयवे मतलब भगवान उस व्यक्ति को ज्ञान नहीं देते जो एनवियस होता है ना। जब भगवान अर्जुन को एड्रेस कर रहे हैं अनसूयवे से, इसका मतलब कि बता रहे हैं कि दिस इज योर क्वालिफिकेशन अर्जुन, यू आर नॉन एनवियस, सो आई एम गिविंग दिस ज्ञान टू यू। ऑल्सो हमने चैप्टर 4 में भी पढ़ा था ना, क्या क्वालिफिकेशन है भगवत गीता को जानने का, भक्तोसी में सखा चेती, है ना, नॉन एनवियस एंड हैविंग फेथ। तो ऐसे क्वालिफिकेशंस भगवान ने बताए हैं। लेकिन अभी कृष्णा काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वो कैसे। Krishna says, don't speak this Bhagavad Gita to non-devotees because non-devotees will not accept. Krishna says, Sarv dharman parityajya mam ekam sharanam vraja. Who will accept unless he is a devotee? The Mayavadi, Karmi, Jnani और योगी cannot accept. They are envious, है ना। अगर हम देखें मायावादियों को देखें, वो क्या कहते हैं, हम भी भगवान हैं, आप भी भगवान हो, सब लोग भगवान हैं, तो एनवियस ही तो हुए ना। वो कहते हैं हम क्यों सरेंडर करें भगवान को, हम क्यों कृष्ण को भगवान माने। तो द पोजिशन इज भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी। भुक्ति मतलब जो एंजॉय करना चाहते हैं वो तो कृष्णा को, दे वांट हिम आउट, यू नो, हमें नहीं चाहिए कृष्णा, हमें केवल एंजॉयमेंट चाहिए। जो मुक्ति चाहते हैं वो अपने आप को ही भगवान का ही भगवान से कम नहीं समझते, बोलते हैं मर्ज हो जाएंगे। हाँ, जो सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं वो फिर से भौतिक है। कामी मतलब
अगेन अनेक कामनाओं वाले व्यक्ति, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं भगवान से एनवियस हैं। ये भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि भगवान अपने आप को नॉन डिवोटीज को नहीं दिखाते, है ना। बट जो भगवान के भक्त हैं वो बहुत ज्यादा दयालु होते हैं। वो अभक्तों या फिर एनवियस लोगों के पास भी चले जाते हैं और उनको भक्ति देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर सो मर्सीफुल. All right, Krishna has rejected them. Let me try. That's the position of the bhakta, because they are totally unenvious of God. एक और purport में प्रभुपाद कहते हैं कि although भगवान ने मना किया है, हाँ, ऐसे लोगों के पास मत जाओ, पर भक्त जो होते हैं भगवान से भी ज्यादा दयालु होते हैं, और वो जानते हैं कि भगवान का अंदर की इच्छा क्या है. भगवान तो वो जो एनवियस लोग हैं, जो डीमंस हैं, प्रेम तो उनसे भी करते हैं ना भगवान. बच्चे तो सारे हम कृष्ण के ही है ना, चाहे डीमन के फॉर्म में है. तो भगवान तो कहते हैं मत जाओ उनके पास. एक्चुअली भगवान भी उनको बचाना चाहते हैं जो ऑलरेडी ऑफेंस कर रहा है ना. कोई भगवान को उल्टा बोल रहा है या भक्तों को उल्टा बोल रहा है, तो वो अगर हम उसके पास भक्ति की बात लेके जाएंगे तो वो कुछ और अपराध करने लगेगा और उल्टा बोलेगा, है ना. तो क्या होगा, वो और नरकों में जाएगा. तो भगवान उसको बचाना चाहते हैं, पर भक्त फिर भी ट्राई करते हैं, क्योंकि भक्त जानते हैं कि भगवान की हृदय की आशा क्या है, हृदय की इच्छा क्या है. भगवान तो चाहते हैं कि सारे जो इवन जो एनवियस लोग हैं वो भी मेरे पास वापस आ जाएं. आफ्टर ऑल दे आर ऑल माय चिल्ड्रन. ही वांट्स देम टू बी, वो चाहते हैं कि वो भी स्वस्थ हो जाएं, ये जो भौतिक इलनेस है उसे स्वस्थ हो जाएं और वापस मेरे पास आ जाए, है ना. भगवान तो यही चाहते हैं. सो कंक्लूजन में यहाँ पे लिखा है कि इस वर्स में 3 पॉइंट्स हैं. वन बिकम्स एडवांस बाय हियरिंग अबाउट कृष्णा. तो श्रवण बहुत जरूरी है. आगे बढ़ते कैसे हैं, श्रवण करने से. वन मस्ट नॉट बी एनवियस. तो ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, किसी से भी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए. One becomes free from material miseries when he hears properly and cultivates devotional service. तो जब हम ज्ञान लेते हैं प्रॉपरली और उसको विज्ञान में तब्दील करते हैं, तो हमारी जो क्या दूर हो जाती है, हमारी अर्थ निवृत्तियां, मटीरियल मिजरीज, जो हमारे दुख कष्ट हैं. श्लोक में ही लिखा है ना, है ना. हमारे सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे अगर हम इस ज्ञान को सुनेंगे शुद्ध भक्तों से और उसको जीवन में ढालेंगे. ठीक है, ओके. सेकेंड वाला श्लोक हम पढ़ते हैं. इसका परपोर्ट काफी बड़ा है, तो विल ट्राई टू डू एज मच एज वी कैन, है ना. ये श्लोका लर्निंग के लिए भी है. ओके, वुड लाइक टू रिपीट? कितना नोट्स बनाते हैं सब लोग? I will read it. यस गरिमा, प्लीज. राजविद्या राजगुह्यम राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षवागमम धर्मयम प्रत्यक्षवागमम इवं धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम सुसुखम कर्तुम आवयम. Rajvidya, the king of education. Rajguhyam, the king of confidential knowledge. Pavitram, the purest. Idam, this. Uttamam, transcendental. Pratyaksha, by direct experience. Avagyanam, understood. Dharmayam, the principle of religion. Susukham, very happy. Kartum, to execute. Avayayam, everlasting. This knowledge is the king of education, the most secret of all secrets. It is the purest knowledge, and because it gives direct perception of the self by realization, it is the perfection of religion. It is everlasting and it is joyfully performed. तो भगवान जनरली
जब भी कोई ज्ञान देते हैं या कुछ भी चीज के बारे में बताते हैं तो उसका पहले एडवर्टिजमेंट करते हैं, है ना, ये बहुत बढ़िया है ना। तो भगवान बता रहे हैं राज विद्या टॉप मोस्ट नॉलेज है, राजगुह्यम टॉप मोस्ट सीक्रेट है, पवित्रम है, इट इज वेरी प्योरिफाइंग, हाँ, उत्तमम, उत्तमम मतलब इट इज द टॉप मोस्ट नॉलेज, इट इज या उत्तमम ऑल्सो मीन्स, उत्तम आप जानते हैं कि तमस से आया है ना, तमस इज अंधकार, है ना, तो उत्तमम मतलब अंधकार से हमको लेके जाएगा आगे, अंधकार से निकाल के लेके जाएगा, तो ट्रांसेंडेंटल भी प्रभुपाद ने यहाँ पे शब्द यूज किया है, प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम। तो ये जो ज्ञान है इसको अगर हम विज्ञान में बदलेंगे तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष क्या होता है, व्हाट इज प्रत्यक्ष? What is Visible, obvious? clear, जो सामने can दिखता see, है, which you can see. यस, तो हम प्रत्यक्ष रूप से, हम बोलते हैं ना क्या प्रमाण, विजिबल जो दिखता है सामने। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, आई थिंक वी यूज दिस ना, ऐसे भी बोलते हैं, हाँ, है ना, तो प्रत्यक्ष मतलब सामने सामने नजर आएगा इसका, हाँ, तो सो प्रत्यक्ष वागमम धर्मयम, हमें अगर हम इसको इस ज्ञान को विज्ञान में बदलेंगे, हम इसका प्रत्यक्ष रूप से इसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे हम बोलते हैं, जैसे जब से हम भक्ति में आए हमने चैंटिंग की, तो हमने आपको कुछ कुछ चीज बताई थी कि चैंटिंग से लाइफ में पीस आएगी, टेंशन थोड़ा कम होने लगेगा, हुआ कि नहीं वो हुआ, वैशाली हुआ, वो हुआ ना, तो डायरेक्टली एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस नॉलेज को, इट्स नॉट लाइक थ्योरी समवेयर, है ना, एंड सो मेनी अदर थिंग्स, जैसे प्रसाद खाते हैं तो चेतना अपने आप शुद्ध होने लगती है ना, ऑल तो भगवान खा तो नहीं रहे, कहाँ प्रमाण है, खत्म तो हुआ नहीं, भगवान ने खाया नहीं, लेकिन उस प्रसाद को खाने से कितने कितने लोगों की चेतना चेंज हो जाती है ना, तो सो इट कैन बी डायरेक्टली परसीव्ड, डायरेक्टली एक्सपीरियंस। फिर क्या बताया, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, इसको करेंगे तो सुख अनुभव होगा, हाँ, करने से सुख अनुभव हुआ। पहले जो हम स्ट्रेस लिया करते थे, जिन बातों पे दुखी हो जाया करते थे, बड़ी बड़ी चीजों पे दुखी नहीं होते अब, है ना, तो इसको सुख पूर्वक किया जाता है, इसको इम्प्लीमेंट हम करते हैं तो सुख पूर्वक हमारा जीवन हो जाता है, और इसको किया भी सुख। एंड अव्यय मतलब इसका कुछ ऐसा नहीं है कुछ नष्ट होगा, है ना, इट विल फॉरएवर बी। अगर सपोज मैंने 100 बार हरे कृष्णा महामंत्र चैंट कर लिया इस जीवन में, तो अगला जन्म हुआ, सपोज 100 बार ही किया, आगे नहीं किया, तो अगला जन्म होगा तो 101वीं बार गिना जाएगा, ऐसा नहीं है कि गिना जाएगा कभी, अभी इस जन्म में तो पहला है तो नंबर वन पहली बार हरे कृष्णा बोला, नहीं, है ना, तो पिछले जन्म से जो कड़ी है वो जुड़ेगी, सो इट इज एवर लास्टिंग एंड इट इज जॉयफुली परफॉर्म्ड। ओके, प्लीज कंटिन्यू रीडिंग गरिमा। This chapter of Bhagavad Gita is called the King of Education because it is the essence of all doctrines and philosophies explained before. Among the principal philosophers in India are Gautama, Kanada, Kapila, Yajnavalkya, Sandilya, and Vaishvanara. And finally, there is Vyasadeva, the author of Vedanta Sutra. So there is no dearth of knowledge in the field of philosophy or transcendental knowledge. Now the Lord says that this 9th chapter is the king of such knowledge, the essence of all knowledge that can be derived from the study of the Vedas and different kinds of philosophies. It is the most confidential because confidential or transcendental knowledge involves understanding the difference between the soul and the body. And king of all confidential knowledge culminates in devotional service. King Yes. of all confidential knowledge. Sorry. Yeah. Should I So, continue? Yeah, we'll just discuss this, then you can continue after that. So, यहाँ पे प्रभुपाद नाम ले रहे हैं बड़े बड़े स्कॉलर्स का, बड़े बड़े फिलोसोफर्स का, और व्यासदेव का। व्यासदेव ने वेदांत सूत्र को, सबको, सारे वेदों को, सारे शास्त्रों को लिख डाला,
है ना। तो कोई ऐसा नहीं है कि ज्ञान की कमी है ना, बहुत सारा ज्ञान हमारे पास है। बताया जाता है कि सारे शास्त्रों को मिलाकर कितने श्लोक हैं, किसी को पता है? बताओ कितने श्लोक हैं टोटल, छोटे बड़े श्लोक? बताया जाता है 1,00,000 श्लोक हैं, है ना, 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक है, इतने श्लोक हैं, है ना। बट कोई भी तो ये जो सारा ज्ञान है, उस ज्ञान का सबसे कॉन्फिडेंशियल पार्ट ये है, जैसे बड़े बड़े आचार्य भी यही बात बताते हैं कि भगवत गीता में जो ज्ञान है, कुछ कुछ ऐसा ज्ञान भी है जो कहीं नहीं है शास्त्रों में। बहुत सारा तो शास्त्र में मिल जाएगा, बट कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने स्वयं अपने बारे में, अपने धाम के बारे में बताई हैं, जो कहीं और है ही नहीं, है ना। तो इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद भी ये जो 9th चैप्टर है भगवत गीता का, वो राजा है सारे ज्ञान का। तो इसको मोस्ट कॉन्फिडेंशियल या गुह्यतमम ज्ञान बोलते हैं। हाँ, तो जैसे अभी हमने ये इसमें पढ़ा था, जो नोट्स में पढ़ा था हमने, कि गुह्य ज्ञान क्या है, कि मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना। बट गुह्यतमम ज्ञान क्या है, प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या प्रोसेस है जिससे कि मैं भगवान से वापस जुड़ सकता हूं, है ना। ओके, तो नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लीजिए प्लीज। Generally, people are not educated in this confidential knowledge. They are educated in external knowledge. As far as ordinary education is concerned, people are involved with so many departments: politics, sociology, physics, chemistry, mathematics, astronomy, engineering, etc. There are so many departments of knowledge all over the world and many huge universities, but there is unfortunately no university or educational institution where the science of spirit soul is instructed. Yes, yet the soul is the most important part of the body. Without the presence of the soul, the body has no value. Still, people are placing great stress on the bodily necessities of life, not caring for the vital soul. ये देखो, भगवान के अरेंजमेंट से एक टीचर ही है जो ये पढ़ रही है ना गरिमा? You're a teacher and you're reading this, right? There are so many departments of knowledge, but there is no university or educational institution, which I think Garima will start in future, जहां पर science of soul will be instructed, है ना Garima? With God blessing, I will. If you keep blessing. So, yeah. So we have, तो प्रभुपाद यही दुख मना रहे हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान तो यही था कि मैं आत्मा हूं, पर उस ज्ञान को देने के लिए कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं, कोई क्लासेस नहीं, है ना। तो बच्चों को शुरुआत से अगर ये जैसे पहले दिया जाता था, अंग्रेजों के जमाने से पहले जब ये ज्ञान दिया जाता था, तो इतनी डिफिकल्टीज नहीं होती थी सोसाइटी में, इतने सुइसाइड रेट्स, इतने क्राइम्स, इतने डिप्रेशन के केसेस और ये सब नहीं होता था, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाती थी, है ना। जब हमको ये बात पता लग जाती है कि हम आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि भौतिक ज्ञान जो शरीर के निर्वाह के लिए जरूरी है वो हम ना लें, ना। कोई व्यक्ति को बिजनेसमैन बनना है तो उसे वो ज्ञान चाहिए, है ना। बट द फैक्ट इज कि जो हमारी नींव है वो किस पे टिकी होनी चाहिए, कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे शरीर निर्वाह करने के लिए बिजनेस करना है, या मेरे अंदर अगर क्षत्रिय एबिलिटी है तो मुझे शस्त्र विद्या सीखनी है, या मैनेजमेंट स्किल सीखनी है, एमबीए करना है, तो वो सब जरूरी है शरीर के निर्वाह के लिए। पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आत्मा का ज्ञान, जो कोई यूनिवर्सिटी नहीं दे रही है। तो श्रील प्रभुपाद उसके बारे में ये बता रहे हैं कि ये जो गुह्य ज्ञान है वो गुह्य बनकर ही रह गया है, क्योंकि कोई इसको बता नहीं रहा है। एंड वी आर होपिंग दैट टीचर्स लाइक गरिमा विल टेक दैट अप एंड स्टार्ट गिविंग दैट टू चिल्ड्रन, है ना। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेगा? यस, रश्मि माता जी पढ़िए।
Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. The Bhagavad Gita, especially from the second chapter on, stresses the importance of the soul. In the very beginning, the Lord says that the body is perishable and that the soul is not perishable. Antavanta ime deha nityasyokta sharirina. That is a confidential part of knowledge. Simply knowing that the spirit soul is different from this body and that its nature is immutable, indestructible, and eternal. But that gives no positive information about the soul. Sometimes people are under the impression that the soul is different from the body and that when the body is finished or one is liberated from the body, the soul remains in a void and becomes impersonal. But actually, that is not the fact. How can the soul, which is so active within this body, be inactive after being liberated from the body? It is always active. If it is eternal, then it is eternally active. And its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul. तो प्रभुपाद जैसे हमने इधर नोट्स में पढ़ा था, प्रभुपाद बता रहे हैं कि कॉन्फिडेंशियल पार्ट केवल ये है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। पर मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट हम तब पहुंचेंगे जब इस आत्मा का क्या स्वरूप है, ये आत्मा क्या करती है, इसका क्या रूप है, इसके क्या गुण हैं। तो ये सब जानने के लिए ऑब्वियसली हमें इस ज्ञान को विज्ञान में बदलना होगा। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि जैसे हम सब लोगों का कहीं ना कहीं एक्सपोजर रहा होगा इम्पर्सनलिज्म को, और हमेशा हमने ये सीखा कि मृत्यु के बाद जो आत्मा है वो मर्ज हो जाती है, एक बड़ी सी आत्मा में मर्ज हो जाती है, या उसको परमात्मा भी बोल देते हैं हम। और बस यही हमारा स्वरूप है कि हम बस मृत्यु के बाद मर्ज हो जाते हैं। एज इन जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं या जो लिबरेट होना चाहते हैं वो ऐसे मर्ज हो जाते हैं। कभी ये नहीं सीखा कि ये जो आत्मा है इसका एक रूप होता है, इसके कुछ गुण होते हैं, इसकी किसी प्रकार की सेवा होती है, इसका कुछ है स्वरूप, बहुत स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इसका कनेक्शन है राधा और कृष्णा से, और अनेक अनेक सेवाएं। तो हम देखते हैं कि हम इस भौतिक जगत में वी आर ऑलवेज एक्टिव, है ना, एक क्षण के लिए भी बैठते नहीं है, इधर उधर कुछ ना कुछ हमेशा चलता रहता है। इवन सोते हैं तो भी माइंड चलता रहता है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि जब इस शरीर से मुक्ति होगी इस आत्मा की तो कुछ नहीं करेगा, एक तरफ बस मर्ज होके बैठा रहेगा? नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक स्वरूप है हमारी एक स्पिरिचुअल बॉडी है, अगर हम उसको प्राप्त कर लेंगे, इस गुह्य तमाम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो दैट इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ दिस नॉलेज। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, it is always active. If it is eternal, then it is eternally active, and its activities in the spiritual kingdom are the most confidential part of spiritual knowledge. These activities of the spirit soul are therefore indicated here as constituting the king of all knowledge, the most confidential part of all knowledge. Shall I read? Yes. This knowledge is the purest form of all activities as explained in Vedic literature. In the Padma Puran, man's sinful activities have been analyzed and are shown to be the result of sin after sin. Those who are engaged in fruitive activities are entangled in different stages and forms of sinful reactions. For instance, when the seed of a particular tree is sown, the tree does not appear immediately to grow. It takes some time. It is first a small sprouting plant, then it assumes the form of a tree, then it flowers and bears fruit. And when it is complete, the flowers and fruits are enjoyed by the persons who have sown the seed of the tree.
Similarly, a man performs a sinful act, and like a seed, it takes time to fructify. There are different stages. The sinful action may have already stopped within the individual, but the results or the fruit of that sinful action are still to be enjoyed. There are sins which are still in the form of a seed, and there are others which are already fructified and are giving us fruit, which we are enjoying as distress and pain. Yes. So, तो प्रभुपाद यहाँ पे पेड़ का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। पेड़ को जब किसी को आम का पेड़ उगाना है, सॉरी, give me a second please. Sorry. So, पद्म पुराण का रेफरेंस देके प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमारे पापों को 4 कैटेगरीज में एक्चुअली डिवाइड किया गया है, फूट, बीज, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना। और भी कैटेगरीज हैं, बट ये 4 ऐसे कैटेगरीज हैं जो जनरली रेफर की जाती हैं। तो जैसे हमने कुछ पाप कमिट किए पिछले जन्म में, जैसे पेड़ का एग्जाम्पल है, आम का पेड़ हमने बोया, है ना, तो पहले उसमें से छोटी सी सैपलिंग निकलती है ना, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा होता है और फिर तुरंत तो अभी कई कई साल तक उसमें फल नहीं आता है ना। ओनली आफ्टर अ फ्यू इयर्स उसके अंदर फल आना शुरू होता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे जो पाप हमने पिछले जन्म में किए हैं या पिछले जन्मों में किए हैं, हमने गांधारी का एग्जाम्पल आपको काफी बार बताया है कि 100 जन्मों के बाद उसको उसके पाप का फल मिला। उसने जब कछुए के अंडे फोड़े थे, 100 कछुए के अंडे फोड़े थे 99 जन्म पहले, और फिर उसको अभी इस जन्म में 100 पुत्रों की हत्या देखनी पड़ी, है ना। तो इस प्रकार से तो हमारे जो पाप होते हैं वो बीज के फॉर्म में हो सकते हैं कुछ अभी, है ना, और कुछ बीज जो हैं जो बो दिए और सैपलिंग उगने लगी है ना, उस प्रकार के फॉर्म में हो सकते हैं, या कुछ होते हैं जो बीज ऐसे पड़े होते हैं ना। तो हमारे जो पाप है अनेक अनेक स्टेजेस में है, और हमें जब भी वो फ्रक्टिफाई होते हैं, जब भी जैसे आम का जब फल मिला तो भी फल खा पाए ना, मीठा फल हम टेस्ट कर पाए, उसी प्रकार से हमारे जब पाप फ्रक्टिफाई होते हैं, पर्टिकुलर कोई पाप फ्रक्टिफाई होता है तो उसका पाप उसका हमें मिलता है। जैसे गांधारी को 100 पुत्रों की हत्या का तब मिला जब सारा फ्रक्टिफाई हो चुका था, है ना, उसके जो पुराने पाप थे सारे फ्रक्टिफाई हो चुके थे। So we enjoy distress and pain because of those. Please continue reading. Anji. As explained in the 28th verse of the 7th chapter, a person who has completely ended the reactions of all sinful activities and who is fully engaged in pious activities, being freed from the duality of this material world, becomes engaged in devotional service to the Supreme Personality of Godhead, Krishna. In other words, those who are actually engaged in the devotional service of the Supreme Lord are already freed from all reactions. This statement is confirmed in the Padma Puran. अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयेता विष्णु भक्तिरतात्मनाम. Please translation please. For those who are engaged in the devotional service of the Supreme Personality of Godhead, all sinful reactions, whether fructified in the stalk or in the form of a seed, gradually vanish. Therefore, the purifying potency of devotional service is very strong, and it is called Pavitram Uttamam, the purest. Uttam means transcendental,
Tamas means this material world or darkness, and Uttam means that which is transcendental to material activities. Devotional service, devotional activities are never to be considered material, although sometimes it appears that the devotees are engaged just like ordinary men. One who can see and is familiar with devotional service will know that they are not material activities, they are all spiritual and devotional, uncontaminated by the material modes of nature. Yes. So, the devotees call this verse carpet bombing verse. कार्पेट बॉम्बिंग आप जानते होंगे ना, इंग्लिश का टर्म है जो। तो इसमें हमारे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे जितने भी पाप हैं, चाहे पुराने कितने भी पड़े हों, अप्रारब्ध मतलब अभी मैनिफेस्ट नहीं हुए, प्रारब्ध में जो मैनिफेस्ट हो गए हैं, हाँ, कूट जो और भी ज्यादा डॉर्मेंट स्टेज में पड़े हुए हैं, बीज जो डाल दिए गए हैं अभी और थोड़े साल में फ्रक्टिफाई हो जाएंगे, हाँ, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम, जो फल बनने वाले हैं, क्रमेणेव प्रलीयेता विष्णु भक्ति रतात्मनाम। तो जो व्यक्ति को भगवान की भक्ति में रति उत्पन्न हो गई, यानी वो चैंटिंग कर रहा है, भगवान को भोग ला के खा रहा है और सब कुछ भगवान के लिए ही कर रहा है, विष्णु की भक्ति कर रहा है, तो ये सारे के सारे जो पाप हैं, चाहे कितने भी गहन हो, कितने भी सीरियस हो, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। क्रमेणेव प्रलीयता, है ना, दे जस्ट वैनिश, गायब, एकदम गायब, है ना। तो इसीलिए जो भक्ति में प्योरिफाइंग पोटेंसी है वो किसी भी चीज में नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ पे उत्तम मीन्स ट्रांसेंडेंटल, तमस वी एक्सप्लेन दैट। सो डिवोशनल एक्टिविटीज हमें लगेगा भक्त भी तो हमारी तरह ही है, कुकिंग कर रहे हैं, है ना, भक्त कुकिंग कर रहे हैं या भक्त भी सफाई कर रहे हैं, लेकिन भक्त जो भी कर रहे हैं भगवान की सेवा को चेतना में रखकर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनके सारे पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं। ये तो साइड इफेक्ट है भक्ति का, है ना। मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट तो ये है कि जब हम भक्ति करते हैं तो हम अपने घर चले जाते हैं, राधा कृष्णा के पास, हमारा क्या स्वरूप है वो हमें पता लग जाता है। ये तो मेन इफेक्ट है भक्ति का, और ये साइड इफेक्ट है कि पाप सारे नष्ट हो जाते हैं। तो बट इवन इफ वी वांट टू स्टार्ट फॉर दैट, है ना, सपोज हम अपने पूर्व जन्मों के कार्यों से हम बहुत सफर कर रहे हैं, ये जीवन में बहुत परेशान है, तो भी भक्ति स्टार्ट कर देंगे तो भी भगवान का धाम मिलेगा, है ना। तो बट किसी ना किसी चीज से हमें समझ आना चाहिए कि भक्ति के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है ना। अगर हम सोचे कि और कोई हमारी मदद कर देगा, कोई व्यक्ति आ जाएगा हमारी मदद कर देगा, कोई नहीं कर सकता। हमें स्वयं इस भक्ति के प्रोसेस को बहुत तीव्रता से लेना है, तीव्रेण भक्ति योगेन, और फिर हमारे ये सारे के सारे पाप धुल जाएंगे, तो जो भी हमारी सफरिंग और पेन है ऑटोमेटिकली चला जाएगा, है ना। आगे चले। और कौन पढ़ना चाहेगा? अनुकंपिता माता जी आप पढ़ेंगे। आपने क्या बताया कि मेन भक्ति का इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट कि हमारे पाप कट जाते हैं, मेन इफेक्ट क्या बताया आपने? वी गेट टू, हम अपने घर जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अनुकंपिता माता जी पढ़िए। कहा जाता है कि यहीं से ना, कहा जाता है कि आवाज आ रही है ना, अब आ रही है, थोड़ी सी बीच में कटी थी, अभी आ रही है, बोले। भक्ति की संपन्नता इतनी पूर्ण होती है कि उसके फलों का प्रत्यक्ष अनुभव किया जा सकता है। हमने अनुभव किया है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करता है, उसे जप करते समय कुछ दिव्य आनंद का अनुभव होता है और वह तुरंत ही समस्त भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाता है। ऐसा सचमुच दिखाई पड़ता है। यही नहीं, यदि कोई श्रवण करने से ही नहीं अपितु भक्ति कार्यों के संदेश को
प्रचारित करने में भी लगा रहता है। यह कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्यों में सहायता करता है, तो उसे क्रमशः आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव होता रहता है। आध्यात्मिक जीवन की यह प्रगति किसी पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें लगे रहने से मनुष्य शुद्ध बन जाता है। तो पवित्रम का जो हमने श्लोक पढ़ा, पवित्रम शब्द को प्रभुपाद इन सब चीजों में एलैबोरेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ऑब्वियसली जब हम चैंटिंग करते हैं तो कुछ तो अनुभव करते हैं, इसीलिए हर रोज करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना। और अगर हम सपोज नहीं भी अनुभव कर रहे कि उस चैंटिंग को से रेलिश नहीं कर रहे हैं या कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हैं उस चैंटिंग को, पर फिर भी उसके इफेक्ट को तो हम रियलाइज कर रहे हैं ना, उस चैंटिंग का जो हमारे ऊपर इफेक्ट हो रहा है ना। चाहे हमारा मन नहीं भी लगा, बट चैंटिंग इज सो प्योर। भगवान का नाम जो है वो इतना पावरफुल है कि वो हमारे ऊपर इफेक्ट दिखाता ही दिखाता है। तो फिर हमारे अंदर थोड़ा बेहतर होने लगते हैं, हम हमेशा हमारे अंदर शांति आने लगती है, क्रोध कम हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इट इज प्योरिफाइंग अस, है ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमें सताता था, मोह स्पेशली इस भौतिक जगत की चीजों को ही सत्य मानना, थोड़ा परेशान कम करने लगता है धीरे धीरे, और ये बेटर होता जाता है। और प्रभुपाद ये भी बोल रहे हैं कि जो श्रवण करते हैं और दूसरों को बताते हैं इसके बारे में, उनको स्पेशली प्रोग्रेस जल्दी फील होती है ना। जैसे हमारे पास वी हैव डिवोटीज who are preaching also, they feel that they have progressed more. I think Rukmini Mataji is not feeling well, so she left. So she shared one realization with me कि जब से वो प्रीचिंग करने लगी तो उनको ऐसे लगता है कि अब शास्त्र बहुत अच्छे से समझ में आने लगा है ना। वो अपनी चैंटिंग को ज्यादा रिलिश कर पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, इट बिकम्स मच मोर। तो प्रभुपाद यही बोल रहे हैं कि ये इतना पवित्र है, इतना शुद्ध है ये प्रोसेस, कि अगर हम इसमें एंगेज होते हैं तो ऑटोमेटिकली हम शुद्ध हो जाते हैं, चाहे कितना भी कंटामिनेशन हो हमारे अंदर, वी बिकम प्योर। ओके, आगे और पढ़ते रहिए, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक्सक्यूज मी, ये जो पद्म पुराण का श्लोक हमने पढ़ा, इट्स ऑलमोस्ट द सेम एज सर्वधर्मान परित्यज्य अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। भगवान ये गारंटी दे रहे हैं कि हम जो मेरी शरण में आएगा मैं उसके सारे पाप धो दूंगा, है ना, उसमें यही कह रहे हैं। और यहाँ पे और डिटेल में है कि आपके किसी भी प्रकार के पाप हो, कोई सोचे कि हाँ भगवान हमारे करंट पाप धो देंगे शायद, लेकिन पुराने वालों का क्या जो हम सफर कर रहे हैं, तो यहाँ पे पूरा गारंटी है। तो इसमें ये जिसकी विष्णु की भक्ति में रति उत्पन्न हो गई, है ना, रति मतलब अटैचमेंट, है ना, like when we started we were not so attached to the process, now we getting gradually attached, तो विष्णु की भक्ति में रति उत्पन्न हो गई है ना। तो आई वुड से वो सर्वधर्मान परित्यज्य एक ब्रॉड लेवल पर एक स्टेटमेंट है और डिटेल है, दिस इज वन ऑफ द डिटेल्स, है ना। लेकिन पहले वो चैप्टर 7 के या 6 के एंड में है ना कि जिसके पाप खत्म हो गए वो भक्ति कर सकता है, पर यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं पाप ही खत्म कर दूंगा। तो माता जी ये बहुत इंटर रिलेटेड है, 7.28 है वो श्लोक, ये शाम गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनिर्मुक्ता दृढ़ भजन्ते माम दृढ़ वृत्ता, है ना। तो जो कौन दृढ़ वृत्त से भक्ति कर पाता है ना, वो ही कर पाते हैं जिसके सारे पाप धुल गए हैं, है ना। तो भक्ति हमारे पाप धो भी रही है कई बार, लेकिन हम
अभी हम रत्ती की स्टेज पे नहीं पहुंचे ना, अभी हम थोड़े डावाडोल भी हो जाते हैं। कोई कहता है कि चलो आज ये इंपॉर्टेंट काम है, आज चैंटिंग छोड़ दो, तो छोड़ देते हैं, है ना, कि नहीं ये इंपॉर्टेंट काम आ गया आज तो, है ना। या सो वी आर नॉट सो फिक्स्ड, बट दिस पर्सन हियर इज कंप्लीटली फिक्स्ड. रति इज इवन हायर देन अभी जो हमारा प्रोग्रेस शुरू हुआ है ना, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ऐसे करके. तो दिस पर्सन हैज बिकम आसक्त विद भक्ति, तो उस स्टेज पे जाकर ये सारे पाप नष्ट होंगे, और उसके बाद उसके भजन में और दृढ़ता आ जाएगी, है ना. अब उसे कोई हिला ही नहीं सकता, है ना. तो आसक्ति के नीचे जो भी है उसमें फिर भी कोई कुछ चीज आ गई तो भक्ति पीछे चली जाएगी, है ना. लेकिन स्टेज पे दृढ़ वृत्त से वो भक्ति कर पाएगा. थैंक यू, हरे कृष्ण. और हरे कृष्ण माता जी, आपने बताया कारपेट बॉम्बिंग वर्क्स, वो क्या है, वो नहीं पता. तो ऐसे वो मजाक की बात थी. जैसे एक वो बम, जैसे एक बम तो इतना सा होता है ना, और एक बम का कारपेट हो तो सब उड़ा देता है. तो वो मजाक में भक्त लोग कहते हैं, है ना, ये ऐसा बम है जो सब उड़ा देगा, सारे पापों को उड़ा देगा. ठीक है, ऐसे मजाक में कहते हैं भक्त लोग. ठीक है, अनुकंपिता माता जी पढ़ते रहिए आगे. वेदांत सूत्र 3.2.26 में भी इसका वर्णन प्रकाशच कर्मण्यभ्यासात् के रूप में हुआ है, जिसका अर्थ है कि भक्ति इतनी समर्थ है कि भक्ति कार्य में रत होने मात्र से बिना किसी संदेह के प्रकाश प्राप्त हो जाता है. इसका उदाहरण श्री नारद मुनि के पूर्व जन्म में देखा जा सकता है, जो पहले दासी के पुत्र थे. वे ना तो शिक्षित थे, ना ही राजकुल में उत्पन्न हुए थे, किंतु जब उनकी माता भक्तों की सेवा करती रहती थी, श्री नारद मुनि भी सेवा करते थे, और कभी कभी माता की अनुपस्थिति में भक्तों की सेवा स्वयं करते रहते थे. वे स्वयं कहते हैं, उचिष्ठ लेपान अनुमोदितो द्विजय सप्रीतसम भुंजे तत्पास्त किल्बिषः एवं पर्वतस्य विशुद्ध चेतस तत् धर्म एवात्म रुचि प्रजायते. श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक 1.5.25 में श्री नारद मुनि ने अपने शिष्य श्री व्यासदेव से अपने पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं. वे कहते हैं कि पूर्व जन्म में बाल्यकाल में वे चातुर्मास में शुद्ध भक्तों भागवतों की सेवा किया करते थे, जिससे उन्हें उनकी संगति प्राप्त हुई. कभी कभी वे ऋषि अपनी थालियों में उच्चिष्ट भोजन छोड़ देते, और यह बालक थालियां धोते समय उच्चिष्ट भोजन को चखना चाहता था. अतः उसने उन ऋषियों से अनुमति मांगी, और जब उन्होंने अनुमति दे दी तो बालक नारद उस उच्चिष्ट भोजन को खाता था. फलस्वरूप वह अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गया. जो जो वह उच्चिष्ट खाता रहा, त्यों त्यों वह ऋषियों के समान शुद्ध हृदय बनता गया, क्योंकि वह भागवत श्री भगवान की भक्ति का आस्वाद श्रवण तथा कीर्तन द्वारा करते थे. अतः श्री नारद मुनि ने भी क्रमशः वैसी रुचि विकसित कर ली. आगे पढ़ना है क्या माता जी? अभी रुक जाइए माता जी, ये नारद जी का प्रसंग हम अगली बार लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे. तो अभी हमने जो भी पढ़ा उसमें से एक एक पॉइंट सब लोग बता सकते हैं, जो भी अच्छा लगा, या थोड़ा समराइज कर सकते हैं, जो भी चाहें, जो लोग भी चाहें. कैन यू हेल्प लाइक दैट? और एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट आपको अच्छा लगा आप वो बता सकते हैं. यस रश्मि माता जी, स्टार्ट विद यू. अनम्यूट कर लीजिए. हाँ जी, हरे कृष्णा. वो आप बहुत अच्छा लगा जो आपने बताया कि चैप्टर 1 to 6 बहुत अच्छी कनेक्शन हो गई. कर्म योग से भक्ति, फिर 13 से 18 ज्ञान योग से भक्ति. तो मेन भक्ति है. कर्म योग, ज्ञान योग सब ठीक है, लेकिन अगर वो भक्ति की तरफ ले जाएं तभी उसका फायदा है हमको. और राजगुह्यम
किंग ऑफ सीक्रेट नॉलेज। तो चैप्टर 7 to 12 आपने बताया कि जैसे कि राजा कैवलकेड के बीच में चलते हैं, तो ये राजा के समान है। ये 7 से 12 चैप्टर, और 7 और 8 ऑन वन साइड और 9, 10, 11, 12 ऑन द अदर साइड। जो 9, 30 sorry, if we are qualified it will be revealed but not by our endeavor। और हमारी क्वालिफिकेशन वही है कि हम भक्त बने, हम सरेंडर करें, यही हमारी क्वालिफिकेशन। थैंक यू। Thank you so much. Very nice. Okay, वैशाली, हरे कृष्णा। पहले वैशाली बोल दे, फिर आप बोलिए। मुझे ये पद्म पुराण का जो श्लोक है भगवान का, ये बहुत अट्रैक्टिव लगा कि मतलब ये एक ऐसी सेल लग गई है कि भक्ति से आप सारे सिंस आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बट उस स्टेज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मर्सी चाहिए, बहुत भक्तों की कृपा चाहिए। तो that's it। अभी तो ये समझ में आया। Okay, very nice. Yes, अनुकंपिता माता जी। जी हरे कृष्णा माता जी। जैसे ये वाला बताया ना पॉइंट, भाई एक सेकंड चैप्टर में तो हमने जाना कि आत्मा क्या है, वो एक फाउंडेशन ही था हमारे लिए। तो इसमें ये बताया गया कि विज्ञान की तरफ कैसे बढ़ना। तो उसमें जैसे सारे भक्ति के मार्ग बताए हैं, उससे हम निकलेंगे। श्रवणम कीर्तनम, मेन श्रवणम है। उससे बढ़ते बढ़ते हमारी जो आत्मा है, हम अध्यात्म की ओर बढ़ते चले जाएंगे और जो भौतिक कलमश से दूर होंगे, और उससे हमें जो मेन है आत्म अनुभूति का शुभारंभ हो जाएगा हमारा। मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगा इस पॉइंट में, मतलब कैसे भक्ति की हमारी वो हो जाएगा शुभारंभ। तो थैंक यू। यस, गरिमा से मैं पूछने ही वाली थी। यस गरिमा। नहीं सॉरी, मुझे पूछना था। मैं ना थोड़ा सा जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, जो ये 9.2 में बिगनिंग में जैसे इट इज सेड कि सोल इज active when it is in the body, so how can it be inactive when it is out, not the body is not there? So उसको ट्री के उससे कैसे कनेक्ट करा है, वो ना थोड़ा सा समझ नहीं आया। ट्री, उस ट्री से कि वो सिंफुल एक्टिविटीज करके सोल, because the soul doesn't get liberated, so the middle of the second last paragraph and last paragraph of page 9, page 394. okay, okay. So I'm not able to connect these two things कि अभी जैसे you were saying कि जो spirit soul है, so just want to understand, एक spirit soul वो हुई जो who's in bhakti, एक spirit soul वो हुई which is not in bhakti, तो technically दोनों ही inactive होंगी या active होंगी, sorry, दोनों ही after the body they both will be active। So if they are active, so how do we differentiate कि later or sooner कैसे वो soul will get, because मुक्ति तो कहते हैं कि अच्छा चलो, जैसे एक नॉर्मल बॉडी को जब वो करते हैं तो कहते हैं कि मुक्ति, चलो इन अगर भेवे गए या गया गए तो उनको मुक्ति मिल जाएगी। सो हाउ इज दैट डिफरेंट, मतलब अगर वो उनके लिए कर लिया तो बाकी लोगों के लिए, सो बाकी हम जो भक्ति वाली सोल है वो डिफरेंट कैसे होगी, वो कैसे ट्री से कनेक्ट करिए थोड़ा सा। ये नहीं, ये ना देखो, आप पहले समझो कि जो निर्विशेषवादी हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो क्या समझते हैं कि जब मृत्यु होगी तो मुक्ति मिल जाएगी आत्मा को, और वो आत्मा मर्ज हो जाएगी बड़ी सी आत्मा में। जैसे पानी की बूंद, अगर हमने पानी के ग्लास में पानी है और हमने उसमें पानी की एक बूंद डाल दी, तो बूंद का कोई वजूद रहा? गायब हो गई, है ना। अभी तक तो हमारे हाथ में थी तो दिख रही थी, अलग उसका वजूद था। अब पानी में डाल दिया तो उसका वजूद खत्म। तो उनका ये कहने का अर्थ है कि मैं आत्मा हूं और एक परमात्मा है जो बहुत बड़ा है, तो मैं जब निकलूंगी इस शरीर से, उसमें मर्ज हो जाऊंगी, फिर मेरी आइडेंटिटी फिनिश, जैसे पानी की बूंद गई, है ना। तो जब आइडेंटिटी फिनिश, तो अब तो कोई एक्टिविटी भी नहीं है करने को।
है ना? जब आप मर्ज हो गए, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो आप क्या अब? लेकिन आप देखो, हर एक लिविंग एंटिटी में जो भी जब भी आत्मा रहती है, जितनी देर भी वो आत्मा रहती है, हमेशा शरीर को एक्टिव रखती है कि नहीं, माइंड को एक्टिव रखती है कि नहीं, है ना? हमेशा एक्टिव रहता है ना? तो ये बताया जा रहा है, प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ये जो मर्जिंग की एनालॉजी है, जो मैंने आपको पानी की बूंद पानी में जाने की जो एनालॉजी दी, वो सोल के ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि सोल इज लाइक अ इंडिविजुअल थिंग। जैसे अगर मेरे हाथ में छोटी सी मछली है ना, और मैंने उस मछली को पानी में डाल दिया, है ना, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाना है हमको, बट हम मर्ज नहीं हो जाएंगे। जैसे एक मछली कभी पानी से मर्ज नहीं होती है, पानी में रहती है पर पानी से मर्ज नहीं। राइट। उसकी अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है, वो खाती है, खेलती है, जो भी करती है ना? तो वैसे ही एज सोल्स हमारी भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके मर्ज नहीं हो जाएंगे। वी विल डू आवर ओन एक्टिविटी बिकॉज वी आर ऑलवेज एक्टिव। कहने का ये है ना? राइट। तो दिस इम्प्लाइज टू, जो दूसरे जो नॉन भक्त हैं, चाहे वो अच्छा ठीक है स्वर्ग जाएं या जहां भी जाएं, वो भी एटलीस्ट मर्ज नहीं हो रहे, उनकी भी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, जहां भी जा रहे हैं चाहे उस सर्कल में है, बट दे आर डूइंग इट सेपरेट है। यस, कोई कहीं पे भी जाएगा। का मानना ऐसा है, एक्चुअली ऐसा नहीं हो नहीं सकता, प्रभुपाद कहना हो ही नहीं सकता, राइट क्योंकि एक्टिविटीज से भरा हुआ है सोल। राइट। तो जब जो सोल्स भगवान जी के पास नहीं चले जाते उनके धाम में, वो दोबारा मटेरियल वर्ल्ड में आके एक्टिव रहते हैं। दैट इज व्हाट इट मींस। ऑफ कोर्स, आई मीन दे हैव टू बी एक्टिव। जैसे जिसने जिस प्रकार का कर्म किया, जिस प्रकार की उसकी इच्छाएं हैं, वैसा वैसा उसको शरीर मिलेगा कहीं ना कहीं, है ना? अब वो मटेरियल वर्ल्ड में हो सकता है, जो भक्त नहीं है उसको मटेरियल वर्ल्ड में मिलेगा, जो भक्त है वो आगे जा सकता है। Thank you so much. I will leave also. Sorry, I will take your leave. Sure, please go ahead. Yeah, no problem. Yes, Vaishali. रश्मि जी, दैट मीन्स जो लोग लिबरेट हो रहे हैं उनके सेंस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। मतलब जब वो दे फॉल डाउन तो वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंगली उनको बर्थ मिलेगा उनको, क्योंकि जहां पर वो मर्ज हो रहे हैं वहां पर कोई एक्टिविटी नहीं है, तो वो ज्यादा समय तक वहां पे रह नहीं पाते, है ना? तो दे वांट टू कम डाउन, दे हैव अ डिजायर टू कम डाउन एंड डू एक्टिविटी लाइक दैट। देन दे डेवलप न्यू डिजायर ओवर देयर। जो आपकी पुरानी थी वो सब खत्म होके देन यू रीच लिबरेशन, एंड उसके बाद आपकी एक अलग डिजायर बनती है, देन उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर बर्थ मिलता है, राइट? हाँ, I don't know the exact intricacy how that happens. Maybe Prabhuji, Achintya Chaitanya Prabhuji, please accept our humble obeisances. Hare Krishna. I have some problem with my video, so I'll just answer it for now. Yes, unless one's sins are fully destroyed, one cannot enter into Brahman. So yes, unless, so entering into Brahman means one's sins are fully destroyed. However, there is something called, like for example, suppose you fall sick. So after you fall, I mean, after you recover, when you recover, it means all your sickness is gone. So recovery, so merging into Brahman is like recovering from sickness. So all your sickness is now gone. But once you become normal, it is natural that you desire to do some activity. And when you desire to do some activity, normally in the world that we are living in, we know what activities to do, right? We know what activities to do. Okay, we can get along. Once we get cured from our sickness, we just go on with life. But once you merge into Brahman, there are only two kinds of activities. One, you can do spiritual activities, and the only other option is the activities which are of the material world. Now, unless you have developed spiritual practice, you don't know what spiritual activities are. You have no knowledge of spiritual activities. But at the same time, you need to be active. You cannot be static. That is the problem. You cannot be static. You can be static for a while, but how long? So, and therefore, it is essential that they should have knowledge of spiritual activities.
If they don't have knowledge of spiritual activities, then you don't know what activities to do. At the same time, you cannot be static. So the only thing that you know of is material activities. So you come down to do some material activities, some philanthropic activities, something like that. So you get, once again, you start getting re-entangled. Okay, so Prabhuji, the desire to do those activities that comes while one is merged, is it? There's nothing like desire to do those activities. Desire to do activity, first of all. Okay. So when the desire to do activity cannot be vanquished from the jiva. It is a part of the soul's nature. It is like, just like, I mean, that's the very nature of the soul. You cannot stop the nature of the soul of being active. It is active by nature. So temporarily you can suspend activities. But once you, okay, then what happens when you desire to do an activity? If you don't have information of spiritual activity, that's it. You can't do it, spiritual activities. We don't have information of what is spiritual activity. So then obviously the only other choice that you have is material activity. Because of the force of activity, you end up doing material activities, because you cannot restrain your nature. It's not possible to artificially restrain your nature. You need to be engaged in your nature, which is activity. Okay. So where does he take birth, this person, this soul? The material world, in the material world. Okay. So Vaishali, you have something more? Because to perform an activity, to perform spiritual activities, you don't need a body. You're already a spiritual being. But if you don't have information of that, then what do? You can't perform those activities. So then you take up a body so that you can perform some material activities. You know, and the very nature of material activities, there's no such activity in the material world which is only good. It is always a mixture of good and bad. So even though it may be predominantly good, there is some element of bad. So then you get entangled by that, both by the good. I mean, so then that cycle perpetuates. Like, how do you say a tree has many seeds? So okay, many fruits, and each of the fruits have seeds. So the moment a tree grows, then you have lots of seeds coming out of the tree, and from there lots of trees grow. So this is the example given in the scripture about how karma multiplies. You know, so you perform some activity. It is like a tree which has grown, and then that has so much seeds. So you develop further activity. That way, you end up in a complicated mesh of activities. It does not begin with a complicated mesh of activities. It starts off on a simple level, but it gets more and more complicated after some time. Then it becomes very difficult to de-entangle yourself. I don't know if I explained it to her satisfaction. Vaishali, you want to say something? Yeah, I just wanted to ask this. The material body that Jiva gets, it's which body he gets? I mean, he just desire to enjoy, just desire to associate or do something. Yeah. So bodies. Yeah, sorry. They normally get a pious body, because like there is one place where Prabhupada explains that when we fall from the spiritual world, we take up the body of Brahma. You know, so that is the most pious living entity in the universe. So you don't get some random thing, because you are not an ordinary person. You've qualified yourself, whatever, you'll become liberated. So when you fall, you don't get sinful birth and all that. You get it'll be among the top pious people. Then slowly you fall down, because your piety is like a bank credit, right? So the more you use your bank credit, the more and more your money gets depleted. Like that it is. So you don't immediately fall into some. You're not directly into debt. You're starting off on a good note, but as you keep depleting your bank account, slowly you get more and more entangled, and you get into other species of life and all that. Generally, it is a pious birth. Not generally, it is always a pious birth in the beginning. Okay, thank you, Prabhuji. You're welcome. Thank you, Mataji. Thank you so much. Prabhuji, we have Samiksha Behel Mataji here. It's her birthday today, so we request you to please bless her. I'll just spotlight her. You kindly please bless her, Prabhuji. She's a very nice devotee, very young devotee, but very enthusiastic.
Okay, let me try to turn on my video now. It had some difficulties. Let me just Hare try. Krishna, Mataji, Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. So let's just give me a second. Are you able to see me? Yes, yes, Prabhuji. Okay. Yes. The connectivity is slow. I hope it doesn't. I hope it doesn't go away. Anyway, so wishing you a very happy birthday. We'll pray for you at Mayapur Dham today for your birthday, Jai. and hope you're able to come to Sridham Mayapur in the near future. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Mataji, Jai. what is your process of celebrating a birthday? You can go ahead. No, Prabhuji, just wanted you to bless her. And I request everyone else to also please bless her. She's a very special devotee. Sab log please bless her. Krishna bless you always, Samiksha. Krishna Hare bless you Krishna, always. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Hare. Krishna bless you. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. Thank you so much. Hare So, Krishna. so we'll read Krishna book with Prabhuji just now. So, thoda der aur- Those of you who have been in the class for a long time and are exhausted, don't feel compelled to stay back. Those of you who are not exhausted, who have time, you can stay back. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. So, Rukmini Hariseri, have you joined? Or no? She's here. She's here. She's here. Okay. Can you share the screen and we can start the reading? Prabhuji, will you chant invocation prayers? Hare Krishna, Prabhuji, will you chant invocation prayers? Yeah, we can see the screen. You can go ahead. Please read. No. Invocation prayers as you chant. Oh, okay. Invocation prayer. Sorry, because I was already in the meeting. I forgot. Okay. Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Gurun Vaishnavamsya Shri Rupam Sagra Jatam Sagara Raghunathan Vitam Tam Stivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagar Lalita Shri Vishakan Vitamsya Tamam Vishnu Padaya Krishna Preshtai Bhutale Srimate Jayapataka Swaminiti Namine Namacharya Padaya Nitai Kripa Pradayine Gaurakatha Damadaya Nagra Gramatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtai Bhutale Srimate Gopi Paran Danadasa Iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtai Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Mevacha Pantanam Avanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Mukam Karoti Vachalam Pangum Langayate Giram Yatkripatamaham Bande Shri Guru Diltarinam Yatkripatamaham Bande Shri Guru Diltarinam Paramanandavadam Shri Chaitanishwaram Katanchana Smrite Yasmin Dushkaram Sakaram Bhavet Vismrite Viparitam Syat Shri Chaitanyam Namamitam. Oh, what happened? Chapter 15, the killing of Dhenakasura. It's not Dhenakasura. It's Dhenukasura. It's Dhenukasura. Yeah, it's correct. It's Dhenukasura. 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 The killing of Dhenukasura. In this way, Shri Krishna, along with his elder brother Balaram, passed the childhood age known as Kaumara and stepped into the age of Pauganda from the 6th year up to the 10th. At that time, all the cowherd men conferred and agreed to give those boys who had passed their 5th
year charge of the cows in the pasturing ground. Given charge of the cows, Krishna and Balram traversed Vrindavan, purifying the land with their lotus footprints. Accompanied by the cowherd boys and Balaram, Krishna brought forward the cows and played on his flute as he entered the forest of Vrindavan, which was full of flowers, vegetation, and pasturing grass. The Vrindavan forest was as sanctified as the clear mind of a devotee and was full of bees, flowers, and fruits. There were chirping birds and clear water lakes with waters that could relieve one of all fatigue. Sweet-smelling breezes blew through always, refreshing the mind and body. Krishna, with his friends and Balaram, entered the forest and, seeing the favorable situation, desired to enjoy the atmosphere to the fullest extent. Krishna saw all the trees overloaded with fruits and fresh twigs bending down to touch the ground as if welcoming him by touching his lotus feet. He was very pleased by the behavior of the trees, fruits, and flowers, and he began to smile and realizing their desires. Krishna then spoke to his elder brother Balaram as follows: "My dear brother, you are superior to all of us, and your lotus feet are worshipped by the demigods. Just see how these trees, full with fruits and flowers, have bent down to worship your lotus feet. It appears that they are trying to get out of darkness, and that has obliged attempt to accept the form of trees. Actually, the trees born in the land of Vrindavan are not ordinary living entities. Having held the impersonal point of view in their past lives, they have been put in this stationary condition of life. But now they have this opportunity of seeing you in Vrindavan, and they are praying for further advancement in spiritual life through your personal association. Generally, living entities in the mode of darkness obtain the bodies of trees. The impersonalist philosophers are in that darkness, but they eradicate it by taking full advantage of your association, of your presence, taking full advantage of your presence. I think the drones that are buzzing all around you must have been your devotees in their past life. They cannot leave your company because no one can be a better, more affectionate master than you. You are the supreme and original personality of Godhead, and the drones are just trying to spread your glories by chanting at every moment. I think some of them must be great sages, devotees of your lordship, and they are disguising themselves in the form of drones because they are unable to give up your company even for a minute. My dear brother, you are the supreme worshipable Godhead. Just see how the peacocks are dancing before you in great ecstasy. The deer, whose behavior is just like that of the gopis, are welcoming you with the same affection, and the cuckoos who are residing in this forest are welcoming you with their joyful, sweet cries because they consider that your presence in their home is so auspicious. Even though they are trees and animals, they
These residents of Vrindavan are glorifying you. They are prepared to welcome you to the best of their ability, as is the practice of great souls in receiving another great soul at home. As for the land, it is so pure and fortunate because the footprints. So pious and fortunate. So pious and fortunate. I'm so sorry. It is so pious and fortunate because the footprints of your lotus feet are marking its body. Mati, are you sleepy? You're okay, right? I'm so feeling sorry. Yes, I'm feeling sleepy. I'm so Okay. sorry. If I should I read? No, now I'm okay. Okay. It is quite natural for these Vrindavan inhabitants to thus receive a great personality like you. The herbs, creepers, and plants are also so fortunate to touch your lotus feet. And by your touching the twigs with your fingernails, these small plants are also made glorious. As for the hills and the rivers, they too are now glorious because you are glancing at them. Above all, the damsels of Vraja, the gopis, are the most glorious because you embrace them with your strong arms, being attracted by their beauty. In this way, Lord Krishna and Balaram began to enjoy the residents of Vrindavan to their full satisfaction as they herded the calves and cows on the bank of the Yamuna. In some places, Krishna and Balaram were accompanied by their friends. The boys were singing, imitating the humming sound of the drones, and accompanying Krishna and Balaram, who were garlanded with forest flowers. I'm just remembering the verse. Barha Piram Natavar Babu Karni or Karni Karana. Karni or Karnikaram. Vibrad Vasha the Kanika Pisham Vaijayantim Samalam. Vaijayantim Malam. Randhran Venu Adara Sudara Purayan Gopa Vrinde. Pravishat Gita Kirtihi. Thank you. While walking, the boys sometimes imitated the quacking sound of the swans in the lakes, or when they saw the peacocks dancing, they imitated them before Krishna. Krishna also moved his neck, imitating the dancing and making his friends laugh. The cows taken care of by Krishna had different names, and Krishna would call them with love. After hearing Krishna calling, the cows would immediately respond by mooing, and the boys would enjoy this exchange to their heart's content. They would all imitate the sound vibration made by different kinds of birds, especially the chakoras, peacocks, cuckoos, and Bharadvajas. Sometimes when they would see the weaker animals fleeing out of fear of the sounds of tigers and lions, the boys, along with Krishna and Balaram, would imitate the animals and run away with them. When they felt some fatigue, they would sit down and Balaram would put his head on the lap of one of the boys just to take rest. And Krishna would immediately come and begin massaging the legs of Balaram. And sometimes Krishna would take a palm fan and fan the body of Balaram, causing a pleasing breeze to relieve him of his fatigue. Prabhuji, I have a question. That is this transcendental fatigue, Krishna's everything is transcendental. So how to understand that Balaramji, as a tattva, he's a very strong, and he has, so how to understand that he's getting fatigue? Is this performing pastimes? In the spiritual world, it's not that there is always only day. There is Krishna wakes up in the morning. So many things happen. So although there is no influence of time, there is time.
So what it means is that in the material world, the influence of time deteriorates everything. There's no such influence in the spiritual world. In the spiritual world, the time that is there in the spiritual world enhances, not deteriorates. So in the material world, it's a world of relativity. In the world of relativity, you have, can you hear me? Yes, yes, Prabhuji. Okay. So in the world of relativity, you have high, low, good, bad, strength, fatigue, and all those things. Okay. So that's why it's called duality, because you have two opposite ends of the spectrum. But in the spiritual world, it is like, okay. So Prabhupada explains, okay, for example, if there is no misery, you cannot experience pleasure in this world. It's not possible. Because by its very nature, the soul cannot experience anything other than spiritual. So when it has to identify itself with something, what happens is that it identifies with matter. Okay. If there is no, in the nature of material world is, if there is no low, there is no high, actually. Because how do you say it? It's like, for example, why do we eat actually? We eat because we feel hungry, no? When we are not hungry, if we try to eat, we don't feel any pleasure, right? After eating, after some time we feel okay, satiated, no more hunger. Then even if you try, even if you some attractive food or whatever, you don't feel like eating because you are satiated. So like that, if there is no sense of hunger, there is no taste of food also. So everything in this material world is based on a low which is required to create a high. Okay. Without low, there is no high. So there is no sense of what do you call it? Sense of accomplishment without a sense of defeat. There is no sense of yeah. We need the two opposites together. Only then you have something in this. But in reality, the soul is not moving 1 inch. It is just fully. Soul is not moving 1 inch in terms of progress. It is not that. It is like, how do you say? From 0, if you go to -10, then 0 appears very high from -10. That's it. The soul is going. That's what it's on the y-axis, and it's going from. It is starting from -10. Then it's going up. So it gives it gets a feeling that it is accomplishing something. But the maximum it can come to 0 level, because that's what it is. That's all that you can do in this material world. But in the spiritual world or in the spiritual experiences, every experience is better than the previous experience. It's progressive. It's not, other experience is not lower, but the experience gets more and more. So fatigue is a feature of a higher state. It is not a feature of something below 0 here. It is. There is no such thing as duality there. There everything is meant. Whatever is going to enhance pleasure is created. So the fatigue enhances pleasure. So therefore, fatigue is created. The day enhances pleasure. So day is there. Night enhances pleasure. The night is there. In the material world, the night is there not to enhance pleasure. Night is there so that you can appreciate the day. Either way, or if night is there, okay, the opposite of night, day is night. If you're tired of day, okay, you have night. If you're tired of night, you have day. So either way, it is just interdependent on each other. But here it is not like that. The spiritual world is not like that. Each is perfect, and it is perfect, more perfect. It keeps on going, and it's higher and higher and higher and higher levels of experience. It is not a low and a high, low and a high, low and a high, and ultimately you can never reach anything beyond 0. It's not like that. I don't know if I could explain it, but I tried my best. Yes, Prabhuji, I got. Yes, thank you so much. So the fatigue that they are feeling is transcendental in nature, and is expanding in nature, and is pleasurable in nature. It is full of rasa. It is not a deficiency. Yes. There's no such thing as deficiency in the spiritual world. There's only enhancing, and there are different kinds of enhancing. That's all. So fatigue is one form of enhancing. Because of our conditioned nature, we think in terms of high and low. That's all.
Yes, and now we can, yes, what you said, now if I read the same line again, I am able to relate very much. Like if the Balram is feeling, to remove his fatigue, if Krishna is massaging the lotus feet of Balaram, his pleasure is getting increased. And, when Balram is taking rest on the lap of, keeping his head on the lap of any the Gopa, then the Gopas, or both sides, their pleasure is getting increased, and the object is fatigue here. And But Balaram is getting pleasure out of the fatigue also. both, Remember that yes. pleasure, Balaram is Yes. getting pleasure out of the fatigue also. And that Yes, pleasure yes, is further enhanced when Krishna massages his feet. yes, That is a yes, very yes, important point. Yeah. yes, 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 yes. Thank you so much, Yogi. Thank you. Other boys would sometime dance or sing while Balaram took rest, and sometimes they would wrestle amongst themselves or jump. When the boys were thus engaged, Krishna would immediately join them, and catching their hands, he would enjoy their company and laugh and praise their activities. When Krishna would feel tired and fatigued, he would sometimes take shelter of the root of a big tree or the lap of the cowherd boy and lie down. When he would lie down with a boy or a root as his pillow, some of the boys come and massage his legs, and some would fan his body with a fan made of leaves. Some of the more talented boys would sing in very sweet voices to please him. Thus, very soon his fatigue would go away. The Supreme Personality of Godhead Krishna, whose legs are tended by the goddess of fortune, shared himself with the cowherd boys as one of them, expanding his eternal potency to appear exactly like a village boy. But despite his appearing just like a village boy, there were occasions when he proved himself to be the Supreme Personality of Godhead. Sometimes men pose themselves as the Supreme Personality of Godhead and cheat innocent people, but they can only cheat. They cannot exhibit the potency of God. Okay, I Prabhuji? think you can stop there. It's already 6 o'clock. Yeah. Thank you so Any much. thoughts, reflections anyone wants to share? Hare Krishna Prabhu. I have one question. In the second para of this chapter, it is mentioned that the Vrindavan forest was as sanctified as the clear mind of a devotee and was full of bees, flowers, and fruits. I didn't get this, like how Vrindavan forest is compared with the clear mind of a devotee. See, the state of mind of a pure devotee who is absorbed in prema is like that. You can understand it from that. I mean, that's how it's filled with beautiful lakes and flowers. And that is how their minds are. If you can take a photograph of their mind, that's how their minds will look like. So, the external manifestation, that external picture is given to also reflect their state of consciousness. It's as beautiful as that, as clear, as beautiful as that. Is it okay? You don't, you're still, I don't think you're convinced of the answer, but Yes, maybe your question is something else. So can you just clarify your question further? Yeah. Like in Guru Maharaj quotes, it is written that he felt most happier when he has anxiety to please Srila Prabhupada's instruction, kind of. So I am remembering, like, he's mentioned that when there is anxiety, he is more happier in that situation. So I thought, yeah, but Prabhupada had anxiety, the previous acharyas had anxiety. They're all ecstatic anxieties. They are not like
mundane of anxieties or the modes of material nature, which makes one depressed, which makes one helpless, it makes one nervous. It's not that kind of anxiety. That means one is affected by the modes of material nature. Spiritual life means ecstatic anxiety. Oh, I mean, I really want to ensure that I do this for Krishna. That will produce more enthusiasm. That anxiety that one takes in spiritual life produces enthusiasm. It is not a characteristic of the mode of material nature. So when he speaks about anxiety, it means ecstatic anxiety, not anxieties that one experiences in the material world. Is that okay? Yeah. Yes, Prabhu, thank you. Yeah, I mean, you can experience practically also. Prabhuji, can you please you try to take some books out and distribute to people. You'll be anxious whether how many books, I mean, how many people you'll be able to reach out to today. That anxiety is very spiritually ecstatic anxiety. It's not some kind of a depressive anxiety. I'm just saying anybody can experience it. It's not, but that's the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, that anybody can experience it. There are so many things which Prabhupada has given us to fill our day. If we do it, if we try to do it to please him, then we can experience that anxiety. Yeah. You want something else to say? Or Prabhuji, yeah, I think she said that further has something to say. Yeah. No, Go Prabhu, ahead. clear. Thank you so much. I just even Mataji saying something. no, Okay, Mataji, were you saying something? No. She's No, finished. Mataji. She's finished. Prabhuji, can you please help me to understand this? His eternal potency to appear exactly like a village boy. Yeah. The complete line is the Supreme Personality of Godhead Krishna, whose legs are tended by the Goddess of Fortune, shared himself with the cowherd boys as one of them. This is understood, but expanding his internal energy to appear exactly like a village boy. Yeah, if he doesn't expand his internal potency, he'll appear like Mahavishnu. Sorry, he'll appear like Narayana, Lord Narayan. So when he expands his internal potency, he appears like a village boy. I'm not getting, sorry. Krishna's manifestation as a village boy is superior to his manifestation as Lord Narayan. Yes, yes. So Oh. by his internal potency, he appears like a village boy from being Lord Narayan. That's what is being referred. Our legs are tended by the Goddess of Fortune. Shared himself with the cowherd boys as one of them, expanding his internal potency to appear exactly like a village boy. So from Lakshmi Narayan, he transforms himself. The Narayan who served by Lakshmi, he transforms from that Narayan to a village boy called Krishna by his internal potency. Yes, yes, yes. Is it okay? Thank you so much. Yes, thank you so much. Thank you. Okay, so thank you all. We'll resume tomorrow. Vanchakalpatarubhishya kripasindhumevacha parithanam bhavanebhyo vaishnevyo namo namaha. Shri Prabhupada ki jai, Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaur Premanande.